नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक लंदन से क्या बड़ी और अहम खबर आई है। पिछले 48 घंटे में दो अहम मामलात में क्या पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद से लंदन किस नौयत का पैगाम पहुंचाया गया, ये पैगाम पहुंचाने वाला कौन था, एक आला सतह के टेलीफोनिक राब्ते का किस्सा क्या है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को किस किस्म के फ़ैसले करने पड़े हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक लंदन से क्या अहम और बड़ी खबर आई है और पिछले 48 घंटे के दौरान इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं जिसमें कुछ नए और ताज़ा इंकशाफात किए गए हैं और अब जो इंकशाफात इस खबर में किए गए हैं उसके बाद पूरी सूरत हाल तब्दील होकर रह गई है और कुछ नए हकायक भी सामने लाए गए हैं जो पहले मंजर आम पर नहीं लाए गए थे। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है वादी पंजशीर के मुतल्लिक, यानी अफ़गानिस्तान की वो वादी जहां अफ़गान तालिबान को आखिरी मज़ामत का सामना था। और पंजशीर एक ऐसी वादी है जहां पर अहमद मसूद के 9000 से ज़ायद जंगजू तैयार थे अफ़गान तालिबान की जो पेशकदमी है उसको रोकने के लिए और उनसे लड़ने के लिए। दूसरी जानिब ये जो 1.5 लाख आबादी वाला पंजशीर का इलाका है इसको 3 अतराफ से अफ़गान तालिबान ने घेर रखा था। लेकिन मुश्किल ये थी कि पंजशीर वादी में दाखिल होने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, वो रास्ता दरियाए पंजशीर से गुज़रता हुआ पहुंचता था वादी पंजशीर की पहाड़ियों पर। और अफ़गान तालिबान के लिए ये कोई आसान काम नहीं था कि उस तंगो तारीक रास्ते से होते हुए वो कोई भारी हथियार भी लेकर जाएं वादी पंजशीर तक या वहाँ से कोई ऐसी भारी फौजी नकलो हरकत को मुमकिन बना सकें। अब इसी दौरान ये खबर आई कि पंजशीर से कोई 3000 के करीब जो मज़ामती एहलकार हैं उन्होंने जब देखा कि अफ़गान तालिबान ने 3 अतराफ से इस वादी का मुहासरा किया है तो उन्होंने ऐसी पोजीशंस ले ली वादी पंजशीर के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर कि जहाँ से अफ़गान तालिबान के ऊपर फायरिंग की जा सकती थी, उनको निशाना बनाया जा सकता था और अफ़गान तालिबान को नुकसान भी पहुँचाया जा सकता था। और इस पूरी सूरत हाल में ज़ाहिर है कि फिर अफ़गान तालिबान ने रिटेलिएट भी करना था और एक बहुत बड़ी जंग का यहाँ खदशा था जिसमें दोनों तरफ से भारी जानी नुकसान हो सकता था। लेकिन अंदाजे यही थे कि एक तरफ 9000 एहलकार हैं मज़ामती फ़ोर्स के, दूसरी जानिब 70 से 75 हज़ार कुल मिलाकर अफ़गान तालिबान की तादाद है। तो अंदाज़ा यही था कि अफ़गान तालिबान के हाथ चूँकि अमरीकी हथियार भी लगे हैं, रूसी हथियार भी लगे हैं, जदीद तरीन हथियार भी हैं, तो ये जो 9000 मज़ामती एहलकार हैं ये कोई ज़्यादा देर मज़ामत नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसी पूरे मामले में एक अब ड्रामाई मोड़ भी आया है और वो अहम मोड़ क्या है वो मुख्तसरन आपको बताते हैं। एक तो आपको बताएं कि अहमद मसूद इन्होंने गैर मुल्की चैनल को एक इंटरव्यू दिया और इनसे कुछ ट्रिकी किस्म के क्वेश्चन किए गए कि अफ़गान तालिबान ने अगर इस पूरी वादी को घेरा हुआ है तो अब आपका क्या स्टांस होगा, क्या आप इनके साथ लड़ेंगे, सरेंडर कर देंगे, अफ़गान तालिबान के हवाले कर देंगे इस पूरी वादी को। तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं सरेंडर करने के बजाय यानी हथियार डालने के बजाय मरने को तरजीह दूंगा। दूसरी जानिब जब इस किस्म के स्टेटमेंट्स आए तो अफ़गान तालिबान के कमांडर जिनका नाम बताया गया है कारी फसीउद्दीन, उनकी क़यादत में पूरा जो पंजशीर वैली को 3 अतराफ से घेरा जा सकता था, वहाँ की सप्लाईज़ काटी जा सकती थी, तो उस तरीके से इस पूरी वादी का मुहासरा कर लिया गया। अब ये भी कहा अहमद मसूद ने कि उन्होंने 8 दिन पहले आलमी बरादरी से ये अपील की थी, ख़ास तौर पर अमेरिका से, कि हमें जदीद हथियार फराम किए जाएं ताकि हम अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान का मुकाबला कर सकें। हमें तो वो हथियार फराम नहीं किए गए लेकिन वो सारे जदीद हथियार अब अफ़गान तालिबान के हाथ लग गए हैं,
वो जदीद टैंक्स अफ़गान तालिबान के हाथ लग गए हैं, वो हेलीकॉप्टर्स भी अफ़गान तालिबान के हाथ लग गए हैं और हमें एक तरह से अफ़गान तालिबान के मुकाबले में बहुत कमज़ोर कर दिया गया है। और यही असलहा अगर हमें दे दिया जाता तो हम अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ ज़्यादा बेहतर तरीके से मज़ाहमत कर सकते थे। अब दोनों अतराफ़ से इस किस्म के स्टेटमेंट्स आ रहे थे जिनसे ये लग रहा था कि अब ये जंग नागुज़ीर हो चुकी है और यहाँ इस पंजशीर वैली में कोई बहुत बड़ी खूनरेज़ी होगी और ज़ाहिर है इससे अफ़गान तालिबान का जो तासुर था आलमी बरादरी में, जो उन्होंने बनाने की कोशिश की कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और वो अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स पूरी करेंगे, उस पूरे तासुर को भी नुकसान पहुंचता। तो इसी सूरत हाल में एक फ़ैसला ये किया गया कि चारीकर का एक इलाका है, वहाँ बुलाया गया इस मज़ामती इत्तेहाद के जो अमायदीन थे उनको, कुछ अफ़गान तालिबान के जो अमायदीन हैं वो भी वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पर मुज़ाकरात किए गए। और मुज़ाकरात के बारे में अब ये अच्छी खबर आई है कि दोनों फ़रीक़ैन ने ये फ़ैसला कर लिया है कि वो एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। कुछ नुकात पर इत्तफ़ाक़ भी हो गया है, जबकि जिन नुकात पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ नहीं है उन पर मुज़ाकरात जारी रखने के लिए कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि दोनों अतराफ़ से अब इस किस्म के इश्ताल अंगेज़ जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी नहीं दिए जाएंगे। इस तरह एक बहुत बड़ी जंग का ख़तरा टल गया। लेकिन एक और अहम खबर भी आपसे शेयर करनी है और ये जो खबर है ये इस हवाले से है कि अफ़गानिस्तान में 2 पाकिस्तानी सहाफ़ियों को गिरफ़्तार किया गया। पाकिस्तान को इस मामले पर बड़ी तशवीश भी थी। तो ये जो पूरी गिरफ़्तारी हुई 2 सहाफ़ियों की, इसके पीछे जो असल कहानी थी वो अब सामने आई है। तो आपको बताएं कि ये जो सहाफ़ी गिरफ़्तार हुए पाकिस्तानी अफ़गानिस्तान में, इनका ताल्लुक़ है खैबर न्यूज़ से। मतीन ख़ान इनका नाम बताया गया है। ये कंधार में रिपोर्टिंग कर रहे थे और चमन में खैबर न्यूज़ से मुंसलिक थे। और जिस तरह से आलमी मीडिया के कुछ नुमाइंदे वहाँ पहुँचे हैं अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की कवरेज के लिए, इसी तरह कुछ पाकिस्तानी सहाफ़ी भी इस वक्त अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। अब जिस वक्त ये कंधार में रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उस वक्त ख़बर ये आई कि इन्हें और इनके जो साथी कैमरामैन सहाफ़ी हैं उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। शुरू में ये बात क्लियर नहीं थी कि उन्हें क्यों गिरफ़्तार किया गया और किसने गिरफ़्तार किया, लेकिन बाद में जब ये जो सहाफ़ी थे जिन्हें गिरफ़्तार किया गया, इनका एक व्हाट्सएप रब्ता हुआ अपने अहले खाना से और अपने अहले खाना को इन्होंने बताया कि इस वक्त वो ज़ेरे हिरासत हैं। ज़ाहिर है कि उनके लिए भी एक बड़ी ये परेशान कुन सूरत हाल थी कि अफ़गानिस्तान के अंदर जिस किस्म की सिचुएशन है वहाँ पता नहीं चल रहा था कि ये जो अगवा करने वाले या इनको गिरफ़्तार करने वाले या हिरासत में लेने वाले जो लोग हैं ये कौन हैं। बाद में जो अफ़गान तालिबान का एक वहाँ पे इंफॉर्मेशन ऑफिस बना हुआ है, इंफॉर्मेशन दफ्तर बना हुआ है, वहाँ से ये स्टेटमेंट जारी किया गया कि ये जो पाकिस्तानी सहाफ़ी थे अफ़गान तालिबान के मुताबिक इन्होंने कोई इजाज़त नहीं ली, जो कि वहाँ एक इजाज़तनामा लेना था और उसके बगैर ये कवरेज कर रहे थे। इस वजह से इनको हिरासत में लिया गया और अब खबर ये आई है कि इनको रिहा कर दिया गया है, इनको छोड़ दिया गया है। और पाकिस्तान की जानिब से भी जाहिर है कि अफ़गान तालिबान को ये पैगामात पहुँचाए गए होंगे कि ये पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं और इनके साथ अगर किसी गलतफहमी की बुनियाद पर भी ये सलूक हो रहा है तो इनको फ़ौरन रिहा किया जाए। और जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को उछाल भी रहा था तो उस हवाले से पाकिस्तान से भी कुछ पैगामात गए होंगे। बहरहाल अब बात करते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से लंदन से क्या अहम खबर आई है। और ये जो खबर है ये एक ऐसे वक्त में आई जब जुनैद सफदर की शादी हुई है रिसेंटली 2-4 रोज़ पहले, और उससे पहले मियाँ नवाज शरीफ के वीज़े में तोसी की जो दरख्वास्त थी वो रद्द कर दी गई थी। उसके बाद एक मशावरत का सिलसिला शुरू हुआ था साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज शरीफ और उनकी कानूनी टीम के दरमियान। हुसैन नवाज़ भी ये जो मशावरती सेशन से इनमें शरीक रहे और अब एक ताज़ा तरीन मशावरत भी हुई है। पहले जो मशावरत हुई थी उसी सिलसिले की ये एक नई कड़ी है और जो 3 ऑप्शंस पहले एक्सप्लोर किए गए थे वो ऑप्शंस ये थे कि अगर मियाँ नवाज शरीफ की दरख्वास्त रद्द हो जाती है होम ऑफिस से, उसके बाद अदालत से भी रद्द हो जाती है, तो ये कानूनी रास्ता लाजमी बरकरार रहना चाहिए कि मियाँ नवाज शरीफ किसी भी सूरत उनको पाकिस्तान के हवाले ना किया जाए और वो किसी और मुल्क चले जाएं। इस हवाले से ऑप्शन जो थे, एक कतर का ऑप्शन था,
एक सऊदी अरेबिया का ऑप्शन था। इन दोनों ऑप्शंस को रूल आउट किया गया और उनकी कानूनी टीम ने कहा कि आपके लिए सबसे महफूज जो मकाम हो सकता है, जो सबसे महफूज मुल्क हो सकता है, वो अमेरिका हो सकता है, अगर आपकी अदालत से भी ये अपील रद्द हो गई, अगर होम ऑफिस ने भी रद्द की और अदालत ने भी रद्द की। दूसरा, उनको ये कहा गया था कि अगर आपके लिए बरतानिया में रहना ज़रूरी है और आप समझते हैं कि आपके दोनों बेटे यहाँ हैं, आप यहाँ से सियासी एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, पाकिस्तान ऑनलाइन जो है वो पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी आप अगर एक्टिव रहना चाहते हैं, तो फिर आप सियासी पनाह की दरख्वास्त तैयार करें और जिस दिन आपकी अदालत से अपील रिजेक्ट हो उसी दिन आप अदालत में ये सियासी पनाह की दरख्वास्त दायर कर दें। और ये एक ज़राए के मुताबिक ऑफिशियली ये दरख्वास्त तैयार कर ली गई है। और जब भी ये मियां नवाज शरीफ की अपील अगर होम ऑफिस से रिजेक्ट होती है और उसके बाद अदालत से भी रिजेक्ट होती है, यानी वहाँ से भी अगर ये अपील मुस्तरद होती है, तो फिर ये सियासी पनाह की दरख्वास्त दायर कर दी जाएगी। दूसरी जानिब जो शायान अली की पटिशन थी, उस पटिशन के ऊपर जो सिग्नेचर्स थे वो भी 28,000 से क्रॉस कर गए हैं। 10,000 सिग्नेचर्स के बाद ये एक रिक्वायरमेंट थी कि बरतानवी हुकूमत उसके ऊपर जवाब देगी और 1 लाख दस्तखत होने की सूरत में अगले साल फरवरी के बस तक फिर ये बरतानवी हुकूमत जो है ये पूरा मामला बरतानवी पार्लियामेंट में ज़ेरे बहस आएगा अगर 1 लाख सिग्नेचर्स तक ये मुहिम पहुंच गई। और अपैरेंटली लगता ये है कि ये जो मुहिम है, यानी ये जो पटिशन है, इसके ऊपर 1 लाख सिग्नेचर्स हो जाएंगे, जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान से जिन लोगों ने लूट मार की, मनी लॉन्ड्रिंग की, यानी शरीफ फैमिली की तरफ इशारा करते हुए उनको बरतानिया में सियासी पनाह ना दी जाए। अब इसी पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट भी आया है और वो ट्विस्ट ये है कि एक अहम डेवलपमेंट हुई है मियां नवाज शरीफ के हवाले से, वो भी आपको बताते हैं और मुख्तसरन एक अहम टेलीफोन कॉल की कहानी भी आपको सुना देते हैं। और ये फ़ोन कॉल एक ऐसे वक्त में की गई जब अफ़गानिस्तान से अमेरिका का इनखला हो रहा था और पाकिस्तान की जो अपोजिशन है, जिसमें PDM भी शामिल है, या आप कह सकते हैं कि बची खुची PDM शामिल है, उसका ये इल्ज़ाम था कि पाकिस्तान की अफ़गान पॉलिसी और वैसे भी पाकिस्तान की सफारती पॉलिसी फ़ेल हो चुकी है। ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि अमेरिका के सदर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का फ़ोन नहीं उठा रहे, ना उनको फ़ोन कर रहे हैं। तो इसी पूरी सूरत हाल में हुआ ये है कि रूसी सदर ने ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से रब्ता किया है और रब्ता करने के बाद, टेलीफोनिक रब्ता करने के बाद पाकिस्तान का जो किरदार है अफ़गानिस्तान के अंदर उसको सराहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो पॉलिसीज़ हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से उनकी भी तारीफ़ की है और पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का अज़्म ज़ाहिर किया है अफ़गानिस्तान से। इससे पहले डेनमार्क, डच, जर्मन चांसलर, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म और कई जो हुक्मरान हैं, आलमी हुक्मरान, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कॉल करके उनकी जो पॉलिसीज़ हैं ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के हवाले से और अदरवाइज़ जो पाकिस्तान की एक फ़ॉरेन पॉलिसी रही है उसको सराहा भी है। तो इससे ये ज़ाहिर हो गया कि पाकिस्तान जो है इस वक्त सबसे बड़ा की प्लेयर बन चुका है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के तनाजुर में। पूरे दुनिया से पाकिस्तान को अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। तो ये जो अपोजिशन ने एक बयानिया बनाया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कोई सफारती पॉलिसी फ़ेल हो गई है, वो उनका पूरा जो बयानिया है वो इस वक्त ज़मीन बोस हो गया है। अब बात करते हैं कि मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक क्या अहम एक अपडेट हुई है और इसी हवाले से यानी रूसी सदर की जो कॉल है, इस हवाले से एक ख़बर ये भी थी जो बहुत ज़रूरी है मेंशन करना कि रूसी सदर और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दरमियान अगले महीने की 16 या 17 को दोशंबे में एक मुलाकात भी हो सकती है, क्योंकि शंघाई ताउन तंजीम का एक बहुत अहम इजलास होना है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी उसमें शरीक होंगे और रूसी सदर भी शरीक होंगे। और ज़राए के मुताबिक दोनों तरफ के जो सफारती हुकाम हैं उनका कहना यह है और उनको उम्मीद ये है कि रूसी सदर जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इस मौके पर मुलाकात भी करेंगे, अफ़गानिस्तान के हवाले से भी और पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात के हवाले से भी। बहरहाल वापस आते हैं मियां नवाज शरीफ के मामले पर। तो सूरत हाल इस वक्त ये है कि एक ऐसे वक्त में जब मियां नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ी एफर्ट की
और काफ़ी ये जो एफ़र्ट्स थी इनमें उस वक्त पाकिस्तान को कामयाबी भी मिली जब मियां नवाज शरीफ के वीज़े में तोसी की दरख्वास्त रद्द हो गई थी। तो इसी पूरी सूरत हाल में अब एक बड़ी खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो दौरा बरतानिया है इसको हतमी शक्ल दी जा रही है। नवंबर में ये दौरा एक्सपेक्टेड है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब जाएंगे लंदन वहाँ उनकी बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी होगी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से उनकी एक अलग से अंडरस्टैंडिंग भी है। बोरिस जॉनसन के साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एक जो सेल्फ़ी है जिस वक्त इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने थे तो उस वक्त की एक सेल्फ़ी बहुत सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी। तो जिससे पता चलता है कि उनके दरमियान अलग से भी यानी दोनों अपने अपने मुल्क के सरबराहान हैं लेकिन उससे हट कर भी दोनों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग और एक अच्छा ताल्लुक़ मौजूद है। तो एक तो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात होगी, पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात पर बात होगी, दूसरा अफ़गानिस्तान के हवाले से बात होगी, तीसरा वहाँ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खिताब भी करेंगे जो बरतानिया में रहने वाले हैं। और ज़राए का ये भी कहना है कि जो मियां नवाज शरीफ वाला मामला है उसको भी एजेंडे पर लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इससे पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह भी कहा था कि अगर मियां नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए उन्हें बरतानिया भी जाना पड़ा तो वो जाएंगे और बरतानवी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी करनी पड़ी तो वो करेंगे। अब सफारती ज़राए का ये कहना है कि ये जो मियां नवाज शरीफ वाला मामला है ये भी बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में ज़ेरे बहस आ सकता है। और ज़ाहिर है कि जब ये मामला ज़ेरे बहस आएगा तो एक तरफ शायान अली की पटिशन, एक तरफ बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के ऑफ़िस के सामने एहतजाज, दूसरी जानिब होम ऑफिस की जानिब से मियां नवाज शरीफ के वीज़े में तोसी की दरख्वास्त को रद्द करना, और ऊपर से अगर प्राइम मिनिस्टर भी इस मामले को उठाएंगे तो यकीनन मियां नवाज शरीफ के लिए जो मुश्किलात हैं वो लंदन में मज़ीद बढ़ जाएंगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।